मैंने सारी जगह ढूंढ लिया। नजर नहीं आ रहे? बाहर जाकर देख रहा। अरे यही कहीं होंगे। अरे मैं वॉशरूम चेक करता हूँ। ओए, यहाँ क्या देख रहा है? दादाजी को? अबे तेरे दादाजी है, कोई चीज थोड़ी है। जा बाहर जाकर देख रहा। अच्छा रुको मैं जाता हूँ। अरे लो आ गए दादाजी। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। क्या बात है, परेशान से लग रहे हो? पापा आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? ये मैं वॉक पे जाता हूँ, डेली जाता हूँ। आप डेली जा रहे हो हाँ बेटे, और हमें पता भी नहीं। बेटे आप तो सोए रहते हो। अरे पापा फिर भी आप बता कर तो जाया कीजिए ना। बेटा आप मेरे साथ चला करो, सुबह जागने का जो है वो करो, प्रैक्टिस करो। ओए उठ जा। ये देखो अभी तक सो रहा है। क्या हो गया? सीख रहे कुछ दादाजी से? दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। मुबारक हो पापा। अच्छा मैं फिर दादाजी भी सोने जा रहा हूँ। ओ बेटा सोने को अभी तुम करोगी नींद, सोते रहते हो सारा दिन। अरे दादाजी अभी छुट्टियां शुरू हुई हैं, सोने दो ना। बेटा छुट्टियों में कोई हॉकी गर्ल कर लो, गार्डनिंग करो, म्यूजिक सीखो, गिटार सीख लो। ऐसे सोना ठीक है क्या? कितना ज्यादा? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा, पर कल से करूंगा। आज मैं सोऊंगा आराम से। पक्का प्रॉमिस? हाँ 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 हाँ। ठीक है बेटे। पापा मैं भी इसे यही समझाता हूँ कि कुछ सीख ले। संग से तो रोज सुबह दादाजी के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाएगा। अच्छा ठीक है पापा, चला जाऊंगा। चलो पापा मेरा ऑफिस का टाइम हो जाएगा, मैं तैयार होके आता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, दादाजी आप भी जाकर फ्रेश हो रहे हो। चलो। ठीक है बेटा। हेलो। अरे हाँ यार, वही दादाजी की रोज की चीजें। अरे ये तो रोज सुबह सैर करने जाते हैं। हाँ हाँ, पूरी सेहत का ध्यान रखा हुआ है इन्होंने। और अभी कल से मेरे को भी बोल रहे हैं कि आजा। अरे ना भाई देख, अगर मैं कल से जाऊंगा तू भी साथ में ही आएगा। अच्छा रुक जा यार, इनका सामान भी लेके आना है, किताब पढ़नी होगी इनको। हाँ रुक, मैं लेके आता हूँ। ओहो, बैठने का भी हिसाब चाहिए सब। ठीक है। मेरा बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल, आज मैंने ये नॉवल पूरा करना है। नॉवल हृदय हाय बदन, गिरीश कर्नाड का नॉवल है। आज इसको पूरा करना है मैंने। और पापा मुझे क्यों दुख होगा, जैसे तुम्हारी इच्छा वही करेंगे। तुम्हें निराशा ना हो तो मैं यही चाहूंगा। हाँ बेटा, सुबह सुबह कौन सा नावल पढ़ रहे हो? बेटा ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, हाय वतन। घोड़े के मुंह वाला आदमी, अच्छा ये आपने है। चाय पी आपने? बेटा चाय नॉवल के साथ मिल जाती, कड़क चाय, तो मेहरबानी, थैंक यू। मैं रोहन को बोलता हूँ। बेटा रोहन बना लेगा चाय क्या? अरे पापा रोहन बहुत कड़क चाय बनाता है, आप पीजिए तो सही एक बार। यही तो बेटा। रोहन हाँ पापा। पहली बार दादाजी के लिए छह महीनों कड़क में। चाय बना कर देना। हाँ अभी आया। ना भूल गई, एक शब्द नहीं बोलूंगी। बहुत देर कर दी ना मैंने। क्या हुआ? लो दादाजी, शर्माओ मत। आपकी कड़क चाय। थैंक यू बेटा, लेकिन बेटा आधा कप चाय। हाँ दादाजी। हेलो। हाँ अरे हाँ भाई, तेरा काम कर दूंगा मैं अच्छे से। यानी क्या हुआ? शर्माओ मत। शर्म किस बात की? अरे तू टेंशन ना ले यार। भूल गई, कहना चाहिए था जिसको मत। दादाजी थोड़ा आराम से बात करो। मैं बेटा मैं भी नॉवल पढ़ रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सच में नॉवल है मेरा। अरे कुछ नहीं यार, फोन की कितना रेंज कम पसंद है, हो दादाजी गई? की रेंज हाई हो रखी है। आखिर कोई तो पसंद आया हाँ और वे विवाह की तैयारी में जुट गए। अरे लेकिन जो तू ही रुक, मैं तेरे को टेक्स्ट करता हूँ। मैं तेरे को हाँ मैसेज रात कर रहा तुम्हारी हूँ। होश में आई तो जानते हैं क्या बोली? वो बोली इस सफेद घोड़े से ब्याह करूंगी मैं। अरे दादाजी बाद में सफेद घोड़े से ब्याह कर लेना, अभी आप थोड़ा शांत हो जाओ। बेटा क्या कर रहे हो तुम? मैं फोन चला रहा हूँ दादाजी। अब आप पढ़ो, अब मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट।
पिता प्रसन्न हो गए, आखिर कोई तो पसंद आया और ये ओहो! विवाह की तैयारी में जुट गए। अरे दादाजी मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। बेटा अच्छा हुआ तुम्हारे फोन की बैटरी डेड हो गई अरे है। आप थोड़ा आराम से बात कर लिया करो, मैं अपनी बात खत्म कर लेता। बेटे ये किताबों में मन लगाओ, तुम्हारे फोन की बैटरी डेड हो सकती है लेकिन इन किताबों की बैटरी कभी डेड नहीं होती। बैटरी क्या हो गई? अरे कुछ नहीं पापा, ये मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। सारा दिन फोन चलाएगा तो खत्म ही होगी ना। और पापा चाय मिल गई थी? हाँ बेटा चाय मिली मगर आधा कप क्यों भेजी? पापा आपको एसिडिटी हो जाती है इसलिए। चलो आपकी सेहत का ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू, आई लव यू। अच्छा ऐसा करना, आप शाम को ना जल्दी खाना खाकर सो जाना, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। तो क्या हो गया बेटा? थोड़ी मीटिंग है ऑफिस की। क्यों क्या कैसी मीटिंग है? अरे है कुछ काम। आप थोड़ा अच्छे से खाना खाकर आराम से सो जाना, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है। और आपकी कोई दवाई तो नहीं रहेगी? हाँ बेटा मेरी बीपी की दवाई शायद खत्म है, एक दिन की बची है वो लेते आना। बस एक ही दिन की बची है? हाँ बेटा। चलो आप पहले बोल दिया करो ना पापा। बेटा मेरी उम्र हो गई है, मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ। अरे फिर भी डॉक्टर ने बोला है ना अभी दवाई को मिस नहीं बेटा कर। दवाई तो टाइम से ले रहा हूँ। चलो आई 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 सारा दिन तू घर में फोन चलाता है। ठीक है। हाँ जी सॉरी अब पापा। तेरे को रील देखना याद है, तेरे को ये याद नहीं कि दादाजी की दवाई खत्म हो अच्छा गई। तो सॉरी पापा, मैं ध्यान रखूंगा ना कल से। अब दादाजी से ना ऊंची आवाज में बात मत किया कर। पिता प्रसन्न हो गए। ठीक है पापा। हाँ हाँ ओके ओके। अरे काम तो छोड़ दे। सॉरी सॉरी क्या हो गया क्या राजा बोलिए। दादाजी आप ये सब छोड़ो, आप मेरे को अब अपना फोन दो। बेटा ये लो मेरा फोन, ये फुल चार्ज है बेटा। अरे दादाजी अब एक काम करो, मैं आपका सामान उठाता हूँ, आओ हम दोनों मिलकर रील बनाएंगे, ठीक है? ओहो हाँ ये बात है। दोनों फेमस होंगे, ठीक है? ओ, वाह, thank you। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Thank you। हेलो, क्या कह रही हो? तुम नहीं आओगी? अब क्या नया बहाना है तुम्हारे पास? बारिश आ रही है तो ऑटो करके आ जाओ, मेरे घर का काम पड़ा है यार। जतिन, सुनते हो जतिन? क्या हो गया? यार तुम मेरे कुछ नहीं करते हो। आज काम वाली नहीं आ रही है, मुझे किटी पार्टी में भी जाना है जतिन। क्या बात कर रही हो? काम वाली नहीं आ रही है? हाँ, यानी कि काम मुझे करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, कोई भी करो, मैं किटी पार्टी नहीं मिस करूंगी अपनी। हाँ वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेरा नाश्ता कहाँ है जतिन? वैसे काम वाली आई क्यों नहीं? बारिश हो रही है ना बाहर। ओ इसलिए नहीं आई। वो उसको बेचारी बोलना था ऑटो करके आ जाती। मैं बारिश ही हो रही है तो क्या हो गया? कैसे आएगी वो बेचारी? वो बात छोड़ो, मेरा नाश्ता कहाँ है जतिन? नाश्ता अच्छा हाँ उन काम वाली ने तो मैं मंगा देता हूँ ना। अपनी माँ को बोलो, वो खाली बैठी रहती है, वो बनाएंगे आज नाश्ता। अलीशा माँ कैसे बनाएगी वो? हाथों से, खाली बैठी है ना, आज वो ही बनाएंगी। अगर नाश्ता करना है तो वो ही बनाएंगी, मैं नहीं बना रही हूँ। अच्छा माँ तो बना देगी, थोड़ा हेल्प कर दोगी साथ में? क्यों, तुम क्या करोगे? दोनों माँ बेटे बनाओ, मुझे नहीं पता। अच्छा मैं भी लेट ही हो रहा था। माँ सुनना जरा। आई बेटा। माँ ठीक नहीं हो बेटा भी? माँ वो एक ना मैं ये कहता था काम वाली आई नहीं, बारिश हो रही है तो वो खाना ब्रेकफास्ट थोड़ा बना दीजिए इसे लाइट। बेटा बहू को बोल देते। नहीं थोड़ा लाइट बना दो, कुछ भी बना दो माँ। क्या बनाऊं? सैंडविच वगैरह कुछ बना दो। चलो देखती हूँ। हाँ बना दो। देखा मेरी माँ के तुमने देखा उसके ड्रामे? सारा दिन ड्रामे, उसके कभी कमर में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कुछ काम नहीं करती है जतिन वो, कुछ भी। और तुमने मुझसे शादी से पहले क्या कहा था कि तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा? रख तो रहा हूँ महारानी की तरह। जहाँ तुम जाती हो मैं कहता हूँ जाओ जो मर्जी करो, कितना करूँ मैं तुम्हारे लिए। जतिन टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है, मेड नहीं आ रही है, वो कुछ नहीं करती है, मैं मेरी लाइफ कैसे एंजॉय करूं जतिन? हाँ यार ये बात सही है। लेकिन अलीशा वो मेरी माँ है। तो मैं तुम्हारी पत्नी हो जतिन। रोज की खिचखिच खत्म करो, कोई परमानेंट सॉल्यूशन लाओ। परमानेंट सॉल्यूशन? हाँ। मतलब क्या? मुझे नहीं पता, उन्हें कहीं छोड़ो। क्या बात कर रही हो ये? हाँ, शहर में बहुत वृद्धाश्रम है, किसी में छोड़ो उन्हें जतिन अब। मेरी माँ है वो। तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ।
मैं भी अपना घर छोड़ के आई हूँ ना। माँ, अरे माँ क्या ले बना के? सैंडविच लाई बेटा। अरे आओ ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट सूखी ब्रेड जतिन, ये सूखी ब्रेड। गिरा दी, ये तो खीरे भी तो है इसमें। मुझे नहीं पता, ढंग से सेक के बुलाओ इसको। सेका क्यों नहीं माँ तुमने? गैस खत्म हो गई क्या? मैं तो ले आया था, मुझे पता लाइन लगी हुई है गैस सिलेंडर की, लेकिन मैं ले आया था ना। बेटा मुझे कहाँ आता है सैंडविच बनाना, फिर उन्हें भी कुछ मैंने भी करा कहा ना। जाता है। माँ मेरी पराठे बनाती है, समझिए कुछ एकदम नहीं बढ़िया। करती है वो। कल पोछा मारा, उसमें बाल पड़े थे, कपड़े धोए, उसमें मैल पड़ा है, और रोटी सारी कच्ची होती है उनकी। ओहो, मैं ले आती बेटा, कुछ और ले आती। हाँ माँ कुछ और ले आओ। कुछ नहीं होगा इनसे, ये भी फोड़ देंगी। कल मेरा सेट खराब कर दिया इन्होंने 12,000 का। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे अलीशा तुम नाराज मत हो, गुस्सा मत हुआ करो। ये लो मैं खिलाऊंगा तुम्हें अपने हाथों से। हैं? कोई नहीं बेटा, उठा ले। मैं मना के आता हूँ। उसको मना लो। पता है ना फिर भाग जाती है टैक्सी पैक करके, है ना? ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा सच नहीं है। ऐसा नहीं था मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसा नहीं था। हाँ, ये तो मेरा हाथ पकड़ के रखता था। इतना सा था जब एक एक्सीडेंट में इसके पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हम सबको छोड़ के चले गए। वो वक्त बहुत मुश्किल था। मेरे माँ बाप ने बोला भी कि जतिन को हम पाल लेंगे, तुम शादी कर लो। 23 साल की तो उम्र है, कैसे कटेगी जिंदगी? मैंने कहा कटेगी क्यों नहीं, मेरा जतिन है, मेरा बच्चा मेरे पास है, मैं उसको पालूंगी, पढ़ाऊंगी, कल को बड़ा होगा, शादी करूंगी उसकी, अब बहू आएगी, मेरा अपना परिवार होगा। जिंदा जी मुझे अलग मत करो अपने बच्चे से। अब देखो, किसको पता था, किसको पता था कि मेरा बच्चा मुझे अपने से खुद ही दूर कर देगा। मैंने सारी जिंदगी किसी की खुशियों के लिए बिता दी, मगर अब मुझे दूर भेजने में ही इसकी खुशी है। तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं वृद्धाश्रम, चली जाऊंगी। फॉर्म तो ले आया हूँ, क्या भरूं ना भरूं समझ नहीं आ रहा। अलीशा भी और भी जतिन क्या चल रहा है? जतिन तो ठीक है, क्या देख लियो तुम्हें? अरे ये दिखा। भाई कुछ नहीं है ये। अरे ओल्ड एज फॉर्म। यार तेरे बिना चश्मे की नजर इतनी तेज है। अरे तो दिखा तो सही किसका है? अबे यार तू काम किस लिए आया तू यहाँ पे? ये किसका है? और मेरा है, मैं आगे की प्लानिंग कर रहा हूँ अपनी। यार तू बता पहले यहाँ पे किस लिए आ गया तू मुझे अचानक? भरोसा नहीं तेरे बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे। ऐसी बात नहीं करते, ठीक है? तू क्यों आया पहले बता। अच्छा चल छोड़। कल मैं अपने पापा का बर्थडे मना रहा हूँ। क्या कल मैं अपने पापा का 75वां जन्मदिन मना रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं यार, तेरे पे बड़ा फ्री टाइम है हैं? बस ऐसा ही है। यहाँ से हमारा अपना बर्थडे नहीं मनाया जा रहा, तुमने पापा का बना रहा है। अरे तो क्या हुआ, सब कुछ उन्हीं का दिया है ना। कल शाम को भूलना मत, 7 बजे तूने मेरे घर पे आना है। देखो यार मेरे घर में बहुत काम चल रहा अरे है। देखना नहीं है, आना है। आना ही पड़ेगा। हाँ, पूरे ऑफिस को इनवाइट किया है अच्छा और बॉस को भी इनवाइट किया है। यार बॉस को क्यों कर लिया, फिर हम फन कैसे करेंगे, एंजॉय कैसे अरे हो करेंगे? जाएगा, इसी बहाने तू भी थोड़े नंबर बना लियो। वैसे नंबर क्यों? तभी प्रमोशन होगी ना। हाँ यार तब से यही अटका हुआ है। प्रमोशन होगी, फिर अलीशा की नई साड़ियाँ, उसकी मेकअप, ये तो ठीक रहेगा। हाँ, हाँ ठीक तो है। कल भूलना मत, 7 बजे पहुंच जाना। मैं आऊंगा ओके।
जतिन? काम कहा था? तुमने बहुत सारे काम कहे थे। तुमने बोला था एक नई ड्रेस आई है, उसके बारे में पता करो। मैंने पता किया और बुक भी कर दिया। अरे वाह, बट मैंने तुम्हारी माँ के रिगार्डिंग एक काम कहा था जतिन। माँ की रिगार्डिंग? माँ की रिगार्डिंग कौन सा काम है? तुम्हें मेरे कौन से ही काम याद रहते हैं जतिन? भूल गए आज तुम फिर से। नहीं, कैसे भूल सकता हूँ? ये देखो। अरे अरे वाह वाह वाह, हाँ जतिन ठीक है, तुमने है ना? मुझे खुश कर दिया आई एम जतिन। गुड हस्बैंड। या तो कब छोड़ के आ रही उन्हें? 1-2 महीने बाद। हाँ ठीक है, पकड़ो। तुम उन्हें 1-2 महीने बाद छोड़ा ना, और आज मैं घर से चली जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। बोलो कब 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 कब? या तो आज और या फिर कल फाइनल। कल छोड़ो, ठीक है? हाँ ठीक है। और सुनो फिर, मेरी आज कितनी पार्टी है, मैं वहाँ जा रही हूँ और रात को नहीं आऊंगी। आओगी नहीं? हाँ तो तुम खाना खा लेना, अपना देख लेना, ठीक है? ठीक है। हाँ, बाय। बाय। थैंक यू। ठीक है। अब मैं माँ को कैसे मिलाऊं? माँ, माँ, हाँ बेटा, आ जरा गया? बात करनी है। अरे माँ, मुझे चाय ले। पानी है बेटा? थक के आया हूँ मैं ड्यूटी से। माँ, एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बैठ ना, बैठ। माँ, मैं क्या सोच रहा था बहुत दिनों से, तू यहाँ पर बोर होती है ना? नहीं मेरा अपना घर है, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि बोर होती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तेरे सेम एज के होंगे ना, थोड़ा फन होगा, एंजॉय होंगे। तो मैं चाहता हूँ तू ना एक कहीं पे मैं मतलब चले जाओ, जैसे कि हॉस्टल टाइप में है, हॉस्टल टाइप में। आओगी ना? कौन सा हॉस्टल बेटा? यही नजदीकी है। मैं हर वीकेंड मिलने आया करूँगा माँ। ओल्ड एज होम। ठीक है बेटा, तुम्हें तो पता ही है तेरी खुशी से बढ़कर तो कुछ है नहीं। अगर तू ओल्ड एज भेजने में खुश है तो ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। चले जाओगी ना माँ? चल जाओगी ना? चली जाऊंगी। थैंक यू माँ। माँ, मैं एक माँ, ये साइन कर दो। खुश है? हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन माँ तुम टेंशन न लियो, मैं हर हफ्ते तुझे मिलने आऊंगा माँ। माँ रो मत, मेरे को इमोशन कर, मैं रोने लग जाऊंगा, फिर मैं पाँव फाड़ दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है तू फिर। खुश है ना? तू खुशी के साथ खुश है, तू अपनी जिंदगी में खुश है। मैं रह लूंगी दूर, मैं दूर भी रह लूंगी दूर तेरे नहीं से। माँ, मैं हर हफ्ते मिलने आऊंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस। ठीक है माँ? कोई बात नहीं। मैं जा रहा हूँ माँ। हाँ? आज का भरोसा नहीं, तुम बात करते हो कल की, जिसे करोड़ों देकर भी खरीदा नहीं जा सकता। मैं बात करती हूँ उस पल की, मन की बात कहना चाहती हूँ पर शब्द मिल नहीं रहे। जिसके नाम से बगीचा जाना जाता है, वो फूल ही आजकल बगीचे में खिल नहीं रहे। घर से भगवान को निकाल कर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। आजकल के बच्चे माँ बाप से नहीं, माँ बाप बच्चों से डरते हैं। कि जिसके नाम से बगीचा जाना जाता है, वो फूल ही आजकल बगीचे में खिल नहीं रहे। वो फूल ही आजकल बगीचे में खिल नहीं रहे। आज का भरोसा नहीं तो
भाइयों आज आ गए नए ब्लॉग में, एकदम खतरनाक ब्लॉग है। दादाजी का बर्थडे है गाइस, मजा आ जाएगा, मजा। मैं कह रहा हूँ क्या बात है पापा जी, एक बार यो कर दो देखिए। निपा जी आप पापा आप करो। अरे यो कर दो ना पापा, यो। अच्छा आप देख लो गाइस। अरे जतिन, अरे जतिन, नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आप प्लीज आइए। हेलो सर, हाँ जी सर, बुलाया इसने आगे। पार्टी में टाइम पे पहुंच जाता हूँ मैं। सर अच्छे लग रहे हो। प्रमोटर ले रहे हो हैं? बुला साढ़े यार ਨੂੰ बुला आगे आगे सर, सरप्राइज दादाजी। मुझे आपके बेटे ने किया है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਜੋ सर जी हैप्पी बर्थडे। हाँ जी सर, प्लीज सर। सर और बेटे क्या हाल है? फोटो में जाओ। अरे पापा ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? सब कुछ आपकी इधर आपका दिया हुआ है मेरे को पापा। लगता है बेटा ज्यादा खर्चा कर दिया तुमने। अरे नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं होता। ਹੋਰ ठीक है ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ दादा जी मौज हो रही है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਹੋ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ हाँ हाँ पापा, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ पक्का सुनना तो ਉਹ ਪੱਕਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਦਿਓ कौन करे जी? ओ सर सर हम तो नहीं गाते। बर्थडे तो डीजे वाले पाजी माइक तो कर दो ना। ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦੇ हेलो, तो बर्थडे बॉय से ये गाना सुनेंगे आज। मजा आएगा तालियां। लगा रहे हैं गाना बेटा? लगा रहे हैं गाना कि नहीं? ओ सर जी ऐसी अरे ऐसी क्या बात है ऐसे सर? गा दो जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, उसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ठीक है सुंदर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटे मेहमानों को कुछ हाँ हाँ पापा, करो खिला दो। हाँ हाँ। सर, are you fine? Thank you for inviting me here. जब मैं छोटा था ना, तो मेरे माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए। गम इस बात का नहीं है कि वो इस दुनिया से गुजर गए, गम इस बात का है कि मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता जानता तक नहीं। मुझे नहीं पता माँ का प्यार, बाप का साया क्या होता है। मेरे पास सिर्फ उनकी एक तस्वीर है और मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि उस तस्वीर में मैं हूं ही नहीं। ये पल जीने के लिए, ये खुशियों का पल जीने के लिए मैं कभी इधर कभी उधर भागता फिरता हूं। इतना अकेलापन महसूस होता है कि कई बार तो मन में सुसाइडल थॉट्स भी आ चुके हैं। पर फिर सोचता हूं कि मेरे माँ और बाप ऊपर से तो देख रहे होंगे ना। आज मैंने असल में वो पल जिया है सिर्फ तुम्हारी वजह से।
आग को वो भी सेकते। अगर मेरे माँ बाप जीवित होते तो वो अपने बेटे की तरक्की को देखते। मेरे पास इतना कुछ है, पर इतना कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। ये भी तो आपकी के पापा है सर। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं आदित्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए बेटा। कि इस कलयुग की दुनिया में जहां ओल्ड एज होम भरे जा रहे हैं, वहीं पर ही आदित्य जैसे बेटे अपने पापा का 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। के बातों में से बात निकल कर आई है, अपने माँ बाप के साथ समय बिताना ही उनके लिए दुनिया की सबसे अच्छी दवाई है। बाकी 5 उंगलियों का एक सार होने का तो ना आप लोग, ना मैं, ना भगवान कर सकता दावा। कदर कर लो, संभाल लो अगर संभाल सकते हो, क्योंकि अगर वो इस दुनिया से चले गए तो सारी उम्र के लिए केवल करते रह जाओगे पछतावा, पछतावा, पछतावा। हेलो हेलो, हाँ जी, ओल्ड एज होम से बोल रहे? हाँ जी, क्या हो गया? क्या क्या हुआ जतिन? क्या हो गया जतिन? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया जतिन? तुम्हें देखना था ना, फिर तुम्हारे पास किसने छोड़ना मैंने? क्या हुआ जतिन? बोलो कुछ। वहाँ पे नहीं है, वहाँ चली गई। कहाँ चलेगी जतिन? पता नहीं कहाँ चली गई। हेलो, कितने बजे गई? शांत हो जाओ जतिन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। ढूंढ लेंगे, ढूंढ लेंगे। मेरी माँ कहीं चली गई। जतिन, मेरी बात सुनो। मेरी माँ कहीं चली गई। जतिन, अरे किसी ने मेरी माँ को देखा है? किसी ने मेरी माँ को देखा है? किसी ने मेरी माँ को देखा है? आपने देखा है इनको? आपने नहीं देखा? आपने इनको देखा है क्या? मिल जाएंगी जतिन, मिल जाएंगी। बेटा, बेटा, मैं चली जाऊंगी। तुम चुप कर जाओ, मैं चली जाऊंगी। नहीं जाओगे माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, ऐसी बात मुझे नहीं माफ है कर बेटा। दो, मुझे माफ कर दो माँ। देखो, तुमको तो पता है ना, तुम्हें देखे बगैर तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता, तो मुझे नींद कैसे आती। मैंने सोचा बहू और बेटे की एक फोटो तो ले जाऊं, ताकि मैं हर रोज उनको देख सकूं। पर मैं चली जाऊंगी बेटा, अभी चली जाऊंगी। नहीं माँ, नहीं, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी माँ। चली जाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया माँ, मुझे मुझे माफ कर दो माँ, तुम कहीं नहीं जाओगे माँ। हाँ माँ, हाँ माँ, हमारे साथ रहोगी, हम तुम्हारी सेवा करेंगे माँ, हमें माफ कर दो। चुप करो, तुम अपनी गलती सुधार रहे हो। जब जागो तभी सवेरा। कोई बात नहीं, मैं तो अपने घर आ गई, पर आप लोगों में से कितनों की माएँ अभी तक ओल्ड एज होम में है। मुझसे तो ये गलती हो गई, लेकिन ठीक समय पर मुझे समझ आ गई। लेकिन आप में से कोई ऐसा मत करना। अक्सर मैं देखता हूँ बिजली के खंभों पर, दीवारों पर इश्तेहार लगे होते हैं, लापता, बुजुर्ग घर से गायब। नहीं,
इन बुजुर्गों से हमारे घर में रौनक है। ये गलती मत करना जो मैं करने जा रहा था। आओ माँ। चलो माँ। जतिन, हाँ मिल गई है। मेरी माँ मिल गई। मेरी माँ। गाइस कमबैक हो गया मजा आ गया गाइस। पूरा ब्लॉग इतना खतरनाक बना, मजा आने का पूरा। एक बार सारे अपना सर एंडिंग करने का एक स्टाइल है यो। वेरी मच। मैं अपने कलाकारों से आपको रूबरू करा देता हूँ। संदीप सर आप भी आ जाइए प्लीज। अलीशा के कैरेक्टर में महिमा और मेरी माँ की जो भूमिका निभाई सुनीता जी, और प्रदीप जी जो कि मेरे दोस्त के कैरेक्टर इन्होंने निभाया, और सर जो कि इनके पिताजी का रोल जिन्होंने निभाया के सर, और मैं रंजीत, और सर जो कि इनके फ्रेंड कर रहे हैं लखा सिंह जी, और जशन जो कि हमारे बॉस का किरदार निभाया, और छोटे बच्चे का रोल बासु ने। संदीप सर आप भी आगे मंच पर। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हेल्प एज इंडिया का जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सर का और मैम का जिन्होंने हमें ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। ऐसे जैसे कि नाटक है, इससे क्योंकि कहना और नाटक दिखा के परफॉर्म करना उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे और नाटक करके जो यूथ है उनको हम उनकी आंखें खोलें, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि सभी यूथ ऐसा है, लेकिन कुछ लोग हो जाते हैं, थोड़ा वक्त बदल रहा है, लेकिन ऐसे नाटक उनको सामने लाइव चलेंगे तो उनमें जरूर कुछ बदलाव आएगा। थैंक यू।